फीमेल जो है इन 4 टाइप के मेल्स की तरफ बहुत सॉलिड अट्रैक्ट होती है। देखो, अगर एक ब्रोकन फीमेल है जिसने ज़िंदगी में बहुत अनकंफर्टेबल देखा है, उसको सर्वाइवल की प्रॉब्लम है, उसको पैसे चाहिए, उसको कोई सहारा चाहिए टू डू समथिंग एट्सेट्रा, तो वो अगर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मान लो उसको पैसे चाहिए और आपके पास पैसे हैं, उसको सहारा चाहिए और आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जो उसको सहारा दे सकते हो, या आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। और कब तक अट्रैक्ट रहेगी? तब तक अट्रैक्ट रहेगी जब तक वो चीज़ उसको मिल रही है, ठीक है। और अगर आपने बहुत अच्छे से उसको वो चीज़ दे दी तो एक दिन वो पलट के आपसे दूर चली जाएगी। ये एक्सेप्टेबल, इस चीज़ को मान के रख लो, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कई ऐसे मेल्स होते हैं जिनकी तरफ बहुत दबा के फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं, मतलब पूछो मत। उनकी क्या पर्सनालिटी होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मेल जिनकी तरफ फीमेल्स पागल हो जाती हैं, बिकॉज फीमेल के बारे में एक चीज़ ध्यान रख लेना आप, फीमेल अगर आप एक रेगुलर बंदे हो ना, एक रेगुलर इंसान हो, नॉर्मल एक नेक्स्ट डोर इंसान हो, तो फीमेल आपके पास कभी नहीं आने वाली है, कभी नहीं आके बोलने वाली है कि भाई आई एम इन लव विद यू, आई लाइक यू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ, वो सिग्नल दे सकती है आपको, नॉन वर्बल सिग्नल दे सकती है। आप सिग्नल पहचान जाओगे तो बात ठीक है, नहीं पहचान जाओगे तो इट्स ऑल राइट। लेकिन कई ऐसे मेल होते हैं जिनको वो पागलों की तरह पसंद करती है, उनके ड्रीम मैन होते हैं। अब ड्रीम मैन की पर्सनालिटी बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो रेगुलर गाइज होते हैं उनको फीमेल इसलिए नहीं अप्रोच करती है कि मान लो तुम एक रेगुलर गाई हो, नेक्स्ट डोर नॉर्मल एक इंसान हो, और फीमेल ने तुम्हें अप्रोच किया और तुमने उसको मना कर दिया। शी कैन नॉट टेक इट, नो वे, शी कैन नॉट टेक इट। तो इसलिए वो रेगुलर गाय को अप्रोच नहीं करेगी, वो एक बड़े हाई फाई इंसान को अप्रोच करेगी, क्योंकि अगर वो मना भी कर देगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार वो बंदा बहुत सही था, ठीक है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो आपको अब अपना प्लेटफॉर्म रेज करना, एक रेगुलर गाय से एक उस वाले लेवल पे आना है जहां पर फीमेल खुद आपको अप्रोच करे। तो वो पर्सनैलिटी क्या होती है? उस पर्सनैलिटी में बहुत सारी मेहनत झलकती है, फिजिकल फिटनेस की, स्किल एक्वायर किए होने चाहिए, फाइनेंशियली बहुत सॉलिड होना चाहिए, ओके, और ट्रेट वाइज स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोई फायर ब्रिगेड एक्शन नहीं, कुछ जल्दी नहीं करना है, टिक के करना है। कोई टेढ़ी मेढ़ी बात भी हो जाती है तो टिक के सोचना है, टिक के उसके ऊपर काम करना है। स्टेबिलिटी, फीमेल को ये फीलिंग आ जानी चाहिए, ही इज ए वेरी स्टेबल पर्सन, अपने आप को लेकर के भी, सिचुएशंस को लेकर के भी, और अगर किसी फीमेल के साथ है तो उसको लेकर के भी। एक फीमेल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे आसपास जो है फीमेल्स हैं या नहीं है। अगर तुम्हारे आसपास फीमेल हैं तो तुम्हारा ये प्लस पॉइंट बन जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी फीमेल्स की काउंसलिंग की है जिन्होंने लिटरली बोला है कि सर हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट में जाती हैं तो मैं लिफ्ट में जा रही होती हूँ और एक और लड़की मेरे बॉयफ्रेंड के फ्लैट से नीचे आ रही होती है। क्योंकि कई फीमेल्स ऐसी होती हैं, उनको ये फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है कि मैं जिस बंदे को पसंद करती हूँ उसको 10-15 और भी पसंद करती हैं। उसको अपनी पसंद पे भरोसा नहीं होता है। तुम देखा ना, गोलगप्पे की दुकान है, जिस दुकान पे मैक्सिमम लड़कियां खड़ी होंगी लड़की वहीं जाएगी। फर्क नहीं पड़ता गोलगप्पे अच्छे हैं नहीं है, बस कहाँ कट कहाँ पर है, रश कहाँ पर है। तो कई बार ऐसा होता है, मैंने कई मेल्स की लाइफ में देखा है, उनकी एक फीमेल फ्रेंड होती है, 2, 3, 4, 5 लाइन लग जाती है, और वो कई बार बौखला जाते हैं कि यार मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता हूँ लेकिन मेरे आसपास दबा के फीमेल्स आ रही हैं। ओके, इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी में एक स्टेबिलिटी है, आप टिकाऊ वाले इंसान हो, आप कोई भी फास्ट एक्शन नहीं करते हो, आप थोड़ा कम बोलते हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो वो बहुत इम्पैक्ट वाला होता है। ओके, किसी से भी रिएक्ट करते हो उसके साथ में कोई डेस्परेशन नहीं दिखाते हो,
अगर किसी से रिजेक्शन भी मिलती है तो उसको भी बहुत अच्छे से रिसीव करते हो, जरूरत से ज्यादा किसी को परस्यू नहीं करते हो। हाँ, अपनी इंटेंशन को क्लियर बताते हो कि मेरी ये इंटेंशन है तुम्हें लेकर के, एक क्लैरिटी होती है दिमाग में। ओके, ये जो पर्सनालिटी होती है ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसके बारे में आसपास के लोगों को नहीं पता होता है। मिस्टीरियस, अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन डूइंग समथिंग फॉर हिज ओन बेनिफिट, डूइंग समथिंग फॉर हिज ओन ग्रोथ। ही डजंट स्पिल बीन्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि मैं ये कर रहा हूं, फिर मैं ये कर रहा हूं, फिर मैं ये कर रहा हूं। नहीं, तो एक तो स्टेबिलिटी होती है, अपनी ग्रोथ पे काम होता है, अपनी इंटेंशंस को क्लियरली बात करता है, फास्ट मूविंग कोई एक्शन ही, फॉरवर्ड एक्शन कुछ नहीं होता है। रिजेक्शन अगर मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करता है एंड मूव ऑन करता है। ठीक है, कभी भी क्रिटिसिज्म मिले या कुछ भी नेगेटिव इमोशंस मिले तो वो दिल को नहीं लगाता है, उसको वो उस चीज को ये ऐसे नहीं लेता जैसे एक नॉर्मल इंसान लेता है ना, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हाउ डेयर शी से दिस थिंग टू मी, लुक एट हर एडोसिटी, शी शुड बी डूइंग दिस। नहीं, वो ये सोचता है यार इसका बिहेवियर ही ऐसा है, इस इंसान का लेवल ही ऐसा है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, ही जस्ट वॉक अवे। वो फेलियर नहीं है उसका, बिकॉज उसको लगता है कि इस इंसान से भिड़ करके मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं भाई। आई हैव अ पर्पज इन माइंड, मुझे पता है मुझे जिंदगी में ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब ये जो इंसान मेरे बारे में नेगेटिव कह रहा है, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू लोअर मी डाउन, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, एंड ही जस्ट वॉक अवे। ओके, ये जो इंसान होता है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई जस्ट सेड, ये लोगों को सुनता है, बहुत पेशेंटली लोगों को सुनता है, करता कुछ नहीं है। ही विल जस्ट गिव यू अटेंशन कि हाँ आई एम लिसनिंग टू यू। इसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें ऐसी फीलिंग होती है, हाँ हाँ अच्छा ओके, करेगा कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। ओके, ही विल टेक नो एक्शन। ये सिर्फ वही एक्शन लेगा जो इसके खुद के दिमाग में है। मतलब अगर इसने कुछ प्लान किया, जैसे कई बार होता है ना, शादी हो जाती है किसी की, तो उसने सोचा होता है कि मैं ना इस टाइप से एक विला खरीदूंगा, और उसकी वाइफ भी अगर उसको ये बता देती कि हाँ यार एक विला खरीदते हैं, तब वो विला खरीदता है। ये नहीं है कि उसने खुद कभी सोचा नहीं है और उसकी वाइफ ने बोला कि विला खरीदते हैं और वो विला खरीदने चल पड़ता है। ओके, अनदर थिंग, वो किसी को इम्प्रेस नहीं करता है, कुछ भी ऐसा नहीं करेगा कि सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं, उसका डिनर होता है, जो उसका जो प्रोफाइल होता है, लोग वैसे इम्प्रेस हो जाते हैं उससे, और वो किसी से इम्प्रेस भी नहीं होता है। कोई जितना मर्जी, जहां मर्जी लेवल पे जो मर्जी कर रहा हो, इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये थोड़ा सा आत्ममुग्ध होता है, इसको खुद की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगती है। इसको लगता है कि हाँ मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करता हूँ, मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत अच्छे से पैसे कमाता हूँ, हाँ अपने हिसाब से जो है मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टाइप की पर्सनैलिटी में, ये बहुत अच्छे से अकेले रह सकते हैं। दे नो हाउ टू लिव अलोन, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, इनको अकेले रहने में बहुत अच्छा लगता है, एंड दे आर वेरी हैप्पी लिविंग विद देमसेल्व्स, दे एंजॉय देयर ओन कंपनी। ओके, इस टाइप के जो करेक्टर होते हैं उनसे फीमेल डरती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा खुद अकेला रह सकता है, ये कभी भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। जब ये फीमेल से इंटरेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है, इनका एक्सटीरियर बहुत स्ट्रांग होता है, अंदर एक सॉफ्ट, मतलब एम्पैथेटिक भी होते हैं, ये एम्पैथी होती है इनके अंदर में। अगर कोई फीमेल कुछ ऐसी बातें करती है जिससे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो ये अंदर से रेजोनेट करेंगे। ये कभी इनको खुद को प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर फीमेल बहुत क्लोज होती है तो ये उसके साथ शेयर भी करते हैं, यार मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ, जरूरत से ज्यादा नहीं करते हैं, क्राइंग मोड में नहीं आते हैं, बस ये ध्यान रख लेना। सेंसिटिविटी होती है, तो फीमेल को जब ये करेक्टरिस्टिक नजर आते हैं, मेन बता देता हूं मैं कि ये इंसान बहुत स्टेबल है, ये इंसान अकेला रह सकता है, ये इंसान जो है बहुत
अच्छे से सोच समझ करके डिसीजन लेता है, ये कोई फायर ब्रिगेड एक्शन नहीं करता है। ओके, और फीमेल से जब इंटरेक्ट करता है तो उसमें भी जो है ही इज सेंसिटिव इनसाइड, और इसको हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। इसको जो करना है ये करेगा, ही कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। हाँ, ये एंजॉय करता है कंपनी को, बट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। उसके बाद में ही इज बैक टू हिज ओन वर्क। ही इज अनप्रडिक्टेबल, ही इज मिस्टीरियस, एंड ही बिलीव्स इन टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, नॉट डिपेंडेंट। ये वाली पर्सनैलिटी अगर बना लोगे ना, तो दो चीजों की कमी नहीं होगी, पैसा और फीमेल। वुमेन एंड वेल्थ, कमी नहीं होगी। कुछ नहीं करना है, स्लोली स्लोली काम करते रहो। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें खुद लग जाएगा कि हाँ यार, अब फीमेल मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, हाँ मैं तो कुछ नहीं कर रहा, अपने आप से अट्रैक्ट होती है। इसी तरीके से पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओके, डोंट चेज फीमेल एंड मनी, अपने आप से आती है। यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट? टेक केयर, इट्स योर लाइफ।